बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर नसार अहमद नसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर समझाने की कोशिश की थी। आज हम पहली क्लास पे जाते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन क्या होते हैं? अल्केन नॉन साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन, उसको हम अल्केन कहते हैं। अल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको आप अल्केन कहते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब अल्केन की पहचान ये है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। यानी अगर कार्बन 2 होंगे हाइड्रोजन उसके डबल, 2 का डबल 4 होता है, 2 ज्यादा होंगे यानी 6 होंगे। C2H6 अल्केन है। अगर कार्बन 5 होंगे C5, 5 का डबल 10 + 2 कर लें, C5H12 अल्केन होगा। अब अल्केन को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। अल्केन्स आर मोस्टली यूज एज ए फ्यूल। अल्केन के 2 तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं। एक को कॉमन नॉमेनक्लेचर कहते हैं या ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, दूसरे को आयुपैक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर पे। तो सबसे छोटा अल्केन होता है एक कार्बन वाला CH4। इसका कॉमन नेम होता है मीथेन। अब इस फार्मूले का कोई और कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, तो एक ही नाम होगा। दूसरा अल्केन होता है जिसमें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, CH3CH3। इसका नाम होता है ईथेन। इसका नाम होता है ईथेन, कॉमन नेम है। अब 3 कार्बन वाला अल्केन जो होता है CH3CH2CH3, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपेन। इन 3 अल्केन का कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके 3 ही इसलिए 3 कार्बन तक के अल्केन का एक एक नाम होगा, यानी मीथेन होगा, ईथेन होगा और प्रोपेन होगा। लेकिन जब 4 कार्बन देखते हैं, हम 4 कार्बन वाला अल्केन देखते हैं, तो स्टूडेंट 4 कार्बन वाले अल्केन की 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक स्ट्रक्चर होती है CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। दूसरी स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH3, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अब हम दोनों को एक जैसा नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ कंपाउंड हैं। तो फिर प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। जो स्ट्रेट चेन अल्केन होगा उसको नॉर्मल अल्केन कहते हैं। स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है? स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई एक कार्बन भी डायरेक्टली 2 से ज्यादा कार्बन से अटैच ना हो। यानी जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है और ये 1 से अटैच है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एक कार्बन भी 2 से ज्यादा कार्बन से डायरेक्ट अटैच ना हो, उनको नॉर्मल अल्केन कहते हैं। जब इस तरह का कंपाउंड आएगा तो कॉमन सिस्टम में उसे नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल अल्केन, नॉर्मल के लिए हम स्मॉल n लिखेंगे, हाइफन यूज करेंगे। नॉर्मल अल का मतलब कार्बन एटम, तो 4 कार्बन है, तो नाम बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन। अगर किसी कंपाउंड में सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाली ब्रांच हो, तो ऐसे अल्केन को आइसो अल्केन कहते हैं। अब 4 कार्बन वाले कंपाउंड की एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन ये एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। इसमें एक ब्रांच है। कहां पे ब्रांच है? सेकंड लास्ट कार्बन पे।
जब भी किसी कंपाउंड में सेकंड लास्ट कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हो उसे आइसो का नाम देते हैं। तो आइसो अल्केन, तो 4 कार्बन है, क्या नाम बना? नाम बना आइसो ब्यूटेन। यहां पे स्टूडेंट बात याद रखना, अगर आपने आइसो लिखना है तो फिर पूरा लफ्ज जब आइसो लिखेंगे तो कोई हाइफन नहीं होगा, तो नाम बनेगा आइसो ब्यूटेन। आप आई भी लिख सकते हो, जब आई लिखोगे तो फिर हाइफन यूज करोगे, आई ब्यूटेन, ये इसका क्या होगा? कॉमन नेम होगा। चंद और एग्जांपल पे बात करता हूं। लेट मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3। मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है। अब सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा क्या ये स्ट्रैट चेन है या नहीं है। यस, इट्स अ स्ट्रैट चेन। जब स्ट्रैट चेन है तो कॉमन सिस्टम में क्या नाम बनेगा? कॉमन सिस्टम में नाम बनेगा N हाइफन अल्केन। अल की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रीक, तो नाम बनेगा N पेंटेन। N पेंटेन। स्टूडेंट ये नेम बेसिकली तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल है। N प्रीफिक्स कहलाएगा, पेंट वर्ड रूट कहलाएगा, N प्राइमरी सफिक्स कहलाएगा। अब 5 कार्बन वाले अल्केन की और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है CH3 CH3 CH2 CH3। जब इस कंपाउंड को मैं देखता हूं तो इसमें क्या है? सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाली सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर आइसो का लफ्ज यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, सेकंड लास्ट पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो बोलिएगा आइसो अल्केन। 5 कार्बन है तो नाम बना आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन आइसोपेंटेन, या इसको हम नाम देंगे आईपेंटेन। आइसोपेंटेन और आईपेंटेन नाम देंगे। अब इसी 5 कार्बन वाले अल्केन की एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है? वो स्ट्रक्चर है CH3 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 CH3। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब किसी कंपाउंड में सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, एक कार्बन वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उस कंपाउंड के लिए हम नेओ का लफ्ज यूज करते हैं। उस कंपाउंड के लिए हम नेओ का लफ्ज यूज करते हैं। अब देखिएगा, अब नेओ का जब लफ्ज यूज करेंगे तो टोटल कार्बन गिनेंगे। टोटल कार्बन 5 हैं। नेओ अल्केन, तो 5 कार्बन है, तो नाम बना, क्या नाम बना? नेओपेंटेन। नेओपेंटेन नेओपेंटेन। अब यहां पे आप N नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम N लिखेंगे ये नॉर्मल के साथ कंफ्यूजन काज करेगा, तो हमने पूरा लफ्ज लिखना है नेओ, तो नेओपेंटेन इस कंपाउंड का नाम होगा। कॉमन सिस्टम 2 3 4 5 कार्बन छोटे छोटे कंपाउंड को नेम कर सकता है। जब बड़ी चेन्स आती हैं तो फिर ये फेल हो जाता है, ये नाम सही तरीके से नहीं दे सकता, इसलिए फिर हमें स्विच होना पड़ता है एक दूसरे सिस्टम पे, जिसको हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आयुपैक नॉमेनक्लेचर पे जाने से पहले मैं कॉमन सिस्टम की सेकंड वर्जन पे बात करता हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर दी जाए, कहा जाए, अगर आपको नाम दिया जाए और कहा जाए स्ट्रक्चर लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें फॉर लर्निंग इफेक्टिव केमिस्ट्री, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं इसके सेकंड वर्जन पे बात करता हूं। लेट हमारे पास एक कंपाउंड है, कहा जाता है आइसोहेक्सेन, और आपको कहा जाता है कि इसकी आप स्ट्रक्चर लिखें। तो कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे? आइसोहेक्सेन, टोटल 6 कार्बन है, आइसो का लफ्ज है, मतलब ये हुआ कि सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप कार्बन लिखें, 6 कार्बन है, 5 सीधे सीधे लिखे, 1 2 3 4 5।
टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, स्ट्रैट चेन में नहीं, टोटल 6 होने चाहिए। 5 सीधे सीधे लिखें, चूंकि आइसो लिखा हुआ है तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन वाला आप सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, इधर लिखें या इधर लिखें, आपकी मर्जी है। यहां पे आपने लिख दिया, दैट इज कॉल्ड कार्बन स्केलेटन, इसको आप कार्बन स्केलेटन कहते हैं। अब हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बाण हो जाएं, हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बाण हो जाएं। स्टूडेंट, इस कार्बन का एक बाण है तो यहां पे मैं H3 लिखूंगा, इस कार्बन के 1 2 3 बाण है, यहां पे मैं H लिखूंगा। इस कार्बन का एक बाण है, यहां पे मैं H3 लिखूंगा। इस कार्बन के 2 बाण है, यहां पे मैं H2 लिखूंगा। इस कार्बन का एक और एक 2 बाण है, H2 लिखूंगा। इस कार्बन का एक बाण है, मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेक्सेन। ये आइसोहेक्सेन की मेरे पास क्या हुई, स्ट्रक्चर हुई। लेट आपको नाम दिया जाता है, आपको कहा जाता है आप नेओहेप्टेन की स्ट्रक्चर लिखें। स्टूडेंट, नेओहेप्टेन पहले माइंड में डालना, 7 कार्बन टोटल होंगे। नेओ का लफ्ज है, मतलब 2 ब्रांचेस हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक एक कार्बन वाली। तो आप बताइएगा मेन चेन में कितने कार्बन होंगे, टोटल 7 होने चाहिए, टोटल 7 होने चाहिए। तो 2 कार्बन सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूट होंगे, एक कार्बन सब्स्टिट्यूट, एक कार्बन वाला दूसरा सब्स्टिट्यूट, यानी 2 तो निकल गए सब्स्टिट्यूट में, पीछे रह गए 5। तो सीधे सीधे 5 कार्बन लिखे, 1 2 3 4 5। सेकंड लास्ट कार्बन पे चूंकि नेओ है, जब भी नेओ आएगा तो इसका मतलब होगा कि सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास एक एक कार्बन वाली 2 ब्रांचेस हैं। तो यहां पे मैं आऊंगा, सेकंड लास्ट इधर या इधर, आपकी मर्जी है। एक ये मैंने कार्बन ड्रा कर दिया, एक ये मैंने कार्बन ड्रा कर दिया, इसे कहते हैं कार्बन स्केलेटन। अब मैं हाइड्रोजन इस तरह लगाऊंगा कि हर कार्बन के क्या हो जाएं, 4 बाण हो जाएं। इस कार्बन का एक बाण है तो मैं लगाऊंगा CH3। तो स्टूडेंट, इस कार्बन के 1 2 3 और 4 बाण है, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। इस कार्बन का एक बाण है, मुझे लगाना पड़ेगा CH3। इस कार्बन का एक बाण है, मुझे लगाना पड़ेगा CH3। अब देखिएगा, इस कार्बन के 2 बाण है तो मुझे लगाना पड़ेगा CH2। इस कार्बन के भी 2 बाण है, मुझे लगाना पड़ेगा CH2। इस कार्बन का एक बाण है तो मुझे लगाना पड़ेगा CH3। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन समझ आई होगी। आगे इससे रिलेटेड IUPAC नेम पे नेक्स्ट सेशन का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ रिलेटेड वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर होते रहें। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।